गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर मैं इस लेख की शुरुआत करता हूँ। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं काउंसलर और लेखक अजय भल्ला की किताब भल्ला प्रेरणादायक कहानियों से। हाँ, और इसमें एक कहानी है जिसका शीर्षक है प्रयास का भ्रम, जब समझ आया कि मैं कुछ नहीं कर रहा। बिल्कुल, शीर्षक ही सोचने पर मजबूर करता है ना। एकदम। क्या हम जो करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो सच में हम कर रहे हैं या ये बस एक वहम है? यही सवाल है। तो आज हम इसी कहानी और इसके पीछे जो गहरा दर्शन है उसे थोड़ा कुरे देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि आखिर करता कौन है, कंट्रोल किसके हाथ में है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के हीरो से। आरव 32 साल का कॉर्पोरेट इंजीनियर, एकदम सफल। और उसका मूल मंत्र? मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ। अच्छा, मतलब टिपिकल सेल्फ मेड वाली सोच। हाँ, सुबह 5 बजे उठना, फिर वो एफर्मेशंस, मैं अपना भाग्य खुद बनाता हूँ, मेरी मेहनत ही मेरी पहचान है। दिन रात बस काम, प्रमोशन की रेस। और इस चक्कर में रिश्ते पीछे, तनाव, बेचैनी। ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ वाला भाव है ना, ये आम तो बहुत है पर इसका दबाव भी उतना ही ज्यादा होता है। और फिर आरव की जिंदगी में भूचाल आ गया। एक ही दिन में दोहरा झटका। क्या हुआ? उसके पिता को स्ट्रोक आया और उसी दिन ऑफिस में जिस प्रमोशन का वो महीनों से इंतजार कर रहा था वो किसी और को मिल गया। ओह, ये तो बहुत बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, उस रात वो पूरी तरह टूट गया। कहते हैं चीख पड़ा, इतनी मेहनत की मैंने, सब कुछ झोंक दिया, फिर भी ये क्या मैं ही सब कुछ नहीं कर रहा था? उफ, वो सारा कंट्रोल का भ्रम चकनाचूर हो गया होगा। बिल्कुल, फूट फूट कर रोया। और उसी टूटन में उसे एक सपना आया। सपना? कैसा सपना? सपने में एक बूढ़े साधु आए। अच्छा। और साधु ने जो पहली बात कही उसने आरव को अंदर तक हिला दिया। क्या कहा? साधु बोले, बेटा तू कर नहीं रहा, तुझसे कराया जा रहा है। कराया जा रहा है? हाँ, और आगे कहा, इच्छा भी तेरी नहीं थी और प्रयास भी नहीं। ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही पलट देने वाली बात है। इच्छा भी मेरी नहीं, प्रयास भी नहीं। आरव भी चौंक गया। साधु ने समझाया, सोच, इच्छा कहाँ से आती है? क्या तू तय करता है कि तुझे कब प्यास लगेगी? नहीं, वो तो लगती है बस। अगर तुझे प्यास ना लगती क्या तू कुआं ढूंढता? नहीं। तो साधु के हिसाब से इच्छा एक तरह से प्रारब्ध है, मतलब पहले से तय, और उसी इच्छा से फिर प्रयास उठता है। ये बात सोचने वाली है। मतलब प्रयास हवा में पैदा नहीं होता, वो किसी इच्छा, किसी जरूरत, किसी अंदरूनी या बाहरी स्थिति का रिएक्शन होता है। बिल्कुल, और इसी विचार को भगवत गीता बहुत खूबसूरती से समझाती है। अध्याय 3 श्लोक 27। हाँ, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमेति मन्यते। इसका आसान मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सारे काम असल में प्रकृति के गुणों, सत्व, रज, तम या कह लें कि सिस्टम के तहत हो रहे हैं, लेकिन अहंकार, मैं का भाव, ने वाला हूं, यही अहंकार जिसे अहम कहते हैं, वो इस भ्रम की जड़ है। और गीता में ही आगे श्री कृष्ण अर्जुन को एक और बड़ी बात कहते हैं, है ना? अध्याय 11 श्लोक 33 में। हाँ बिल्कुल, मया वैते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। इसका अर्थ? भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये जो शत्रु तुम्हें दिख रहे हैं, इन्हें तो मैंने पहले ही मार दिया है, तुम तो बस निमित्त बनो, एक जरिया, एक इंस्ट्रूमेंट। तो साधु आरव को तो यही समझा रहे थे कि तुम भी अर्जुन जैसे हो। हाँ, कि तुम लड़ रहे हो, अपना काम कर रहे हो, पर जीत हार या कहें कि नतीजा वो पहले से कहीं और तय है, तुम बस अपना पार्ट प्ले करो। निमित्त बनना, इसका मतलब क्या हुआ? काम छोड़ देना? नहीं, निमित्त बनने का मतलब है अपना कर्म करो पूरी ईमानदारी से, पूरी क्षमता से, लेकिन कर्ता होने का बोझ मत पालो, फल की आसक्ति मत रखो। अच्छा। जैसा काउंसलर अजय भल्ला भी कहते हैं, इस समझ से एक तरह की मुक्ति मिलती है, बोझ उतर जाता है। और गुरु नानक देव जी की वाणी में भी तो कुछ ऐसा ही है। हाँ, हुक्मे अंदरी सबको बाहरी हुक्म न कोय। यानी सब कुछ उसे एक परम सत्ता के हुक्म, उसके विधान के अंदर ही हो रहा है, कोई उसके हुक्म से बाहर नहीं है। ये सारी बातें एक ही दिशा में इशारा करती हैं। शायद एक बड़ी शक्ति है, एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था है जो सब चला रही है। और ये समझना बड़ा जरूरी है। क्या? कि इस व्यवस्था में ना कोई अगर, ना कोई मगर, ना ही कोई शायर चलता है। ईश्वर का नियम सबके लिए एक है, चाहे अमीर हो या गरीब। ऐसा नहीं होता कि गरीब के लिए कानून अलग हो और अमीर के लिए कोई और। सही बात है।
और इस नजरिए से देखें तो प्रयास सच में एक भ्रम जैसा लगता है। और इच्छा शक्ति भी। हाँ, वो भी शायद एक छलावा। माने या ना माने, सच्चाई शायद यही है। ये सुनने में थोड़ा डीमोटिवेटिंग लग सकता है। लग सकता है, लेकिन इसमें भी एक संतोषा। कहते हैं कि अगर सच्चे गुरु की शरण में ध्यान किया जाए तो यही भ्रम की चादर वो धीरे धीरे उतर जाती है और फिर और आत्मा अपने असली स्वरूप को, अपनी असलियत को पहचानने लगती है। तो ये जो समीकरण बनता है, इच्छा से प्रारब्ध, प्रारब्ध से प्रयत्न, ये सब पहले से तय है। कहानी तो यही कहती है। सोचिए, किसी को डॉक्टर बनने की इच्छा होती है, किसी को संगीतकार। क्या ये इच्छा हम चुनते हैं या वो बस अंदर से उठती है? ज्यादातर तो बस उठती है, पता भी नहीं चलता कब और क्यों। तो शायद हर इच्छा भाग्य की एक तरह की कोडिंग है और हर प्रयास उस कोड को डीकोड करने जैसा। लेकिन अगर सब पहले से तय है तो फिर कोशिश करने का क्या मतलब? क्या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं? आरव ने भी यही सवाल पूछा होगा, है ना? बिल्कुल। उसने पूछा तो क्या मैं कुछ ना करूं? साधु ने क्या जवाब दिया? साधु ने कहा, नहीं बेटा, प्रयास करना भी उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। जैसे कोई एक्टर होता है ना, हाँ, उसे पता है कि कहानी लिखी जा चुकी है, डायलॉग्स तय हैं, एंडिंग तय है, पर वो स्टेज पर जाकर अपनी एक्टिंग तो करता ही है ना, पूरी शिद्दत से। अच्छा। मतलब हमें अपना रोल निभाना है, ये जाने बिना कि नतीजा क्या होगा, या ये मानते हुए कि नतीजा तय है। हाँ, कोशिश करनी है, पर शायद उसी दिशा में जिधर वो रजा, वो हुक्म ले जा रहा है, बल्कि उसकी रजा के अलावा हम कर भी नहीं सकते। ये अजय भल्ला के नजरिए से भी मिलता है। कर्म करो पर कर्तापन के भाव से मुक्त होकर। जप्पू जी साहब में भी आता है, तुम कारण कारण समर्थ स्वामी। ईश्वर ही सभी कारणों का मूल कारण है। तो आरव का क्या हुआ इस ज्ञान के बाद? अगली सुबह जब आरव उठा, वो बदला हुआ था। कैसे? काम करना छोड़ दिया? नहीं, काम नहीं छोड़ा। मेहनत अब भी उतनी ही थी, शायद ज्यादा फोकस से, पर वो मैं कर रहा हूं वाला अहंकार चला गया था। अच्छा। उसकी सोच अब ये थी, ठीक है, जो भाव मेरे अंदर उठेगा, जो प्रेरणा मिलेगी, वो काम मैं करूंगा पूरी लगन से, पर न तो उसकी सफलता का क्रेडिट लूंगा, न असफलता का डर पालूंगा। वाह, मैं सिर्फ निमित्त हूं। ये तो बहुत बड़ी शिफ्ट है, कर्तापन के बोझ से निमित्त मात्र होने की शांति तक। बिल्कुल। उसे वो आजादी महसूस हुई जो शायद सालों की सफलता भी नहीं दे पाई थी। ये समझ कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझसे सब कराया जा रहा है, इसमें अजीब सी राहत है। तो कहानी का निचोड़ क्या निकला? सार क्या है? सार यही है कि इच्छा नहीं उठेगी तो प्रयास नहीं होगा, और इच्छा तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए प्रयास करना भी एक तरह से नियति का ही प्लान है, तुम्हारा अपना नहीं। हाँ, ये गहरा विचार है। लेकिन ये सब बातें हैं, इस भ्रम से, इस कर्तापन के भाव से असल में बाहर कैसे निकलें? कहानी का अंत इस पर भी रोशनी डालता है। क्या रास्ता बताया गया है? लेखक अजय भल्ला कहते हैं, ध्यान ही सभी भ्रमों, अशांति और मानसिक आघातों का एकमात्र अंतिम समाधान है। मेडिटेशन। हाँ, बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं, लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, इसे एक पूर्ण जीवित गुरु के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए। सही मार्गदर्शन के बिना ध्यान भी भटक सकता है। बिल्कुल। तो ये समझ हमें कर्म से विमुख नहीं करती, बल्कि कर्म के बोझ से, उसके तनाव से मुक्त करती है। सही, एकदम सही। और अंत में लेखक अपनी बात कैसे खत्म करते हैं वो भी सुनने लायक है। बताइए। अजय भल्ला लिखते हैं, जो कुछ भी लिखता हूं वो मेरे गुरु की असीम कृपा है, इसमें केवल एक यंत्र मात्र हूं, यंत्री मेरे गुरु हैं। निमित्त भाव। हाँ, और फिर कबीर का दोहा उद्धृत करते हैं, न कुछ किया न कर सका, न करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, भया कबीर कबीर। वाह, बहुत खूब। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अजय भल्ला से नए अंदाज में। नमस्कार।